नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एचएससी सीटी ग्रुप डी के लिए स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट टॉपिक के 15 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो देखो भाई, अपने पास पहला क्वेश्चन है 74 का वर्ग बताओ। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन अपने पास है 74 का वर्ग बताओ, 74 का स्क्वायर बताओ, 74 का वर्ग बताओ। तो 74 में इकाई का अंक कितना भाई? 4 का वर्ग करो, कितना होगा भाई? 16। असल कितनी हो गई? 1। अब आगे संख्या कितनी अपने पास है? 7 को 4 से गुणा करो, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56 और 1 57। असल कितनी होगी अपने पास? 5। अब आगे संख्या कितनी है? 7 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 5 कितना होगा भाई? 54। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5476, यानी कि बी ऑप्शन। एक और देखो, मैं लिखूँ अपने पास संख्या भी 116। कितना भाई? 116। 116 में इकाई का अंक कितना भाई अपने पास? 6। 6 का वर्ग करो, कितना होगा? 6 भाई। 6 का वर्ग करो, कितना होगा? 36। 36 में 6, असल कितनी हो गई भाई? 3। अब आगे संख्या कितनी अपने पास है? 11। 11 को 6 से गुणा करो, 11 6 66, 66 दूनी 132, 132 और 3 कितना होगा भाई? 135। असल कितनी होगी भाई अपने पास? 13। अब 11 का स्क्वायर करो, 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121, 121 और 13 कितना होगा भाई? 134, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 13,456। तो अपने पास क्वेश्चन था 74 का वर्ग बताओ। तो 74 का वर्ग कितना है? 5476, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, 64,516 का वर्गमूल बताओ। 64,516 का वर्गमूल बताओ। तो वर्गमूल में कितने कितने के जोड़े बनते हैं भाई? 2 के जोड़े बनते हैं। और जोड़े हमेशा कहाँ से बनते हैं भाई? पीछे से। तो एक जोड़ा बना लो आप, एक जोड़ा बना लिया। उस जोड़े में देखो इकाई का अंक कितना है भाई? 6। इकाई का अंक कितना है? 6। अब आप एक बात बताओ कि 6 है ना, वो किस किस अंक के वर्ग के लास्ट में आता है? तो 6 एक तो 4 के वर्ग के लास्ट में आता है, और एक है 6 के वर्ग के लास्ट में आता है। तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो इकाई का अंक 6 आएगा। 6 का वर्ग होता है 36, तो इकाई का अंक कितना आएगा? 6। इकाई का अंक कितना आएगा? 6। अब जो 6 है ना, वो 4 के और 6 के अंत में आता है, 4 के और 6 के वर्ग के अंत में आता है। जोड़े का काम खत्म भाई। अब आगे संख्या देखो कितनी है? 645। अब ये 645 देखो, ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है अपन को। तो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है? 625। और 625 किसका वर्ग होता है भाई? 25 का। या तो ये 254 का, या फिर किसका वर्ग? 256 का। या तो ये 254 का वर्ग है, या फिर किसका? 256 का। चेक करो, अपन अपने पास ऑप्शन में 254 भी है और 256 भी है। तो अपन को चेक करके देखना पड़ेगा, ये 254 का है, 256 का है। अब एक बात बताओ, जो 645 है ना, वो किस किस पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आती है? तो एक तो अपने पास होगा 625 भाई, फिर 645, फिर आएगा अपने पास 676। 625 25 का वर्ग और 676 26 का वर्ग। अभी 645 एक तो 25 के वर्ग के बीच में आती है, और एक 26 के वर्ग के बीच में आती है। तो देखो ज़्यादा नज़दीक किसके है? 625 के, फिर 676 के। तो ज़्यादा नज़दीक किसके भी? 625 के। छोटे के नज़दीक है तो छोटा वाला आंसर, यदि ये बड़े के नज़दीक होता तो बड़ा वाला आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ए ऑप्शन। इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 0.00256 का वर्गमूल बताओ। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। मैं लिखूँ 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 100। 10 का स्क्वायर 100। मैं लिखूँ 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 10,000। 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10,000। 10 का स्क्वायर 100, 100 का स्क्वायर कितना है भाई? 10,000। अब मैं लिखूँ 100 का वर्गमूल बताओ। तो 100 का वर्गमूल कितना आएगा भाई? 10। मैं लिखूँ 10,000 का वर्गमूल बताओ, तो कितना होगा भाई? 100। 10,000 का वर्गमूल कितना होगा? 100। अब सुनो ध्यान से, वर्गमूल में मैंने बताया 2 के जोड़े बनते हैं। अब एक बात देखो, 100 का वर्गमूल निकाला 10 आया, 10,000 का वर्गमूल निकाला 100 आया। अब सुनो ध्यान से, वर्गमूल में अंदर जितनी जीरो होंगी ना, उसकी आधी जीरो बाहर आएंगी। तो 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर आएगी। वर्गमूल में अंदर जितनी जीरो होंगी उसकी आधी जीरो बाहर आएंगी। अंदर कितनी जीरो है? 4, तो कितनी जीरो बाहर आई? 2 जीरो बाहर आई। अगर अंदर 8 जीरो है तो बाहर 4 जीरो, अंदर 10 जीरो है तो बाहर 5 जीरो। ठीक है भाई, एक बात और सुनो ध्यान से, वर्गमूल में अंदर जितने पॉइंट है ना, उसके आधे पॉइंट बाहर आएंगे। वर्गमूल में अंदर जितने पॉइंट है ना, उसके आधे पॉइंट बाहर आएंगे। अगर अंदर 8 पॉइंट है तो बाहर कितने पॉइंट आएंगे भाई? 4 पॉइंट आएंगे। अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक बात बताओ, संख्या कितनी अपने पास है? 256। इसे 256 का वर्गमूल बताओ कितना होगा? तो 256 का वर्गमूल होगा भाई 16। अब देखो अंदर अंदर कितने पॉइंट अपने पास है भाई? 1 2 3 4 5 6। अंदर 6 पॉइंट, तो बाहर कितने पॉइंट आएंगे? 3 पॉइंट। तो देखो 1 2 जीरो लगा दो और पॉइंट लगा दो, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 0.016। इसका आंसर क्या आएगा? 0.016, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई,
0.9 का वर्गमूल बताओ। तो देखो भाई 0.9 का वर्गमूल, अब इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में जो दशमलव है ना वो कभी भी विषम स्थानों के बाद नहीं होगा। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में दशमलव विषम स्थानों के बाद नहीं होगा। यदि दशमलव विषम स्थानों के बाद है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब सुनो ध्यान से, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और यदि उसका अपन को वर्गमूल निकालना है तो अपन कैसे निकालेंगे, कौन सी विधि का यूज करेंगे, भाग विधि का। कौन सी विधि का यूज करेंगे भाई, भाग विधि का। तो सोल्व करते हुए 0.9 और वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा होना चाहिए, तो जोड़ा बना लो भाई इसका, एक जोड़ा और बना लो, और जोड़ा बना लो। आप चाहे कितने जोड़े बना लो, आप चाहे कितने जोड़े बना लो, पॉइंट के बाद चाहे आप कितने जोड़े बनाते चलो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। अब अपन इसको सोल्व करते भी, भाग विधि से सोल्व करते हैं। पॉइंट लगा दिया, सबसे पहले 9 का भाग जाएगा, 9 9 81, 9 बचा, जोड़ा उतारना भी, 9 का डबल कितना होगा भाई 18, 2 बार भी कम रहेगा, 3 बार भी, 4 बार देके देखो भाई, 4 बार देते हैं, 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33, 4 और 3 7, कितना है भाई 736, 736। अब देखो पॉइंट के बाद अंक 9 और 4 आ रहा है, तो ऑप्शन में देखो हो रहा है कि अभी पॉइंट के बाद 9 और 4 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, सी ऑप्शन। इसको याद कर लो, 0.9 का वर्गमूल हमेशा, आप सीधी सीधी लाइन पूछ जाती है 0.9 का वर्गमूल कितना होगा, तो आपको क्या बताना है 0.9 4 8, और मैंने आपको निकालना समझा दिया, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, एक बाग में 3136 पेड़ है, एक लाइन में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी लाइन है। एक बाग में 3136 पेड़ है, एक लाइन में उतने ही पेड़ है जितनी की लाइन है, एक लाइन में उतने ही पेड़ है जितनी की लाइन है। तो मान लो बाग में x लाइन है और x लाइन है और x ही पेड़ है, तो टोटल पेड़ कितने हो गए भाई, x गुणा x हो गई, और बराबर इनका मान कितना दिया गया अपन को, 3136 दिया गया। तो यहाँ पे क्या बना भाई, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा 3136, एक्स स्क्वायर का मान कितना है भाई 3136, ये स्क्वायर बराबर किस साइड जाए क्या बन जाएगा अंडर रूट, तो x बराबर क्या बनेगा अंडर रूट 3136। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल में जोड़े बना लो, जोड़े हमेशा कहाँ से बनेंगे, पीछे से। अब ये जोड़ा है, इसका इकाई अंक कितना भी 6, तो 6 किस किस अंक के वर्ग के लास्ट में आ सकते हैं, एक तो 4 के लास्ट में और एक 6 के लास्ट में, जोड़े का काम खत्म। अब इससे आगे संख्या कितनी बची भाई 31, चेक करो क्या 31 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 31 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है, तो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है भाई 25, और 25 किसका वर्ग होती है 5 का, या तो ये 54 का या फिर किसका भाई 56 का, या तो ये 54 का वर्ग है या फिर किसका वर्ग है भाई ये 56 का। तो चेक करो ऑप्शन में दे रखा है क्या भाई अपने पास, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है 56, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई डी बी ऑप्शन। इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई बी ऑप्शन। अगर 54 भी होता तो अपन चेक करके देखते, इसका आंसर क्या है भाई 56, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई 8 + 2 √ 15 का वर्गमूल बताओ, 8 + 2 √ 15 का वर्गमूल बताओ, 8 + 2 √ 15 का वर्गमूल बताओ। अब देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, जो अपने पास चिन्ह है ना, जो अपने पास सिंबल है चिन्ह है, उस चिन्ह के बाद देखो, उस चिन्ह के बाद जो संख्या लिखी जाती है, उस चिन्ह के बाद जो संख्या लिखी जाएगी वो 2ab फॉर्म में मिलेगी आपको। किस फॉर्म में मिलेगी 2ab फॉर्म में। यहाँ पे या तो प्लस का सिंबल आएगा या फिर किसका आएगा माइनस का, जो सिंबल आएगा उस सिंबल के बाद जो संख्या लिखी जाएगी वो 2ab फॉर्म में मिलेगी। तो देखो 2 अपने पास ही है, अब ab का मतलब क्या होगा, ऐसी दो संख्याएं बताओ, ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा करे तो 15 आए, ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा करे तो 15 आए और उनका जोड़ करे तो 8 आए। ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा करे तो 15 आए और उनका जोड़ करे तो कितना है भाई 8 आए। तो संख्या कौन सी होगी, एक तो 3 होगी भाई और एक कितना होगी भाई 5 होगी। वर्ग अंडर रूट लगा रखे तो अंडर रूट लगा दो भाई, इस पे भी अंडर रूट और इस पे भी अंडर रूट, एक तो अंडर रूट 3 आया और एक अंडर रूट कितना है भाई 5 आया। अब इनके बीच सिंबल देखो किसका लगा हुआ है प्लस का, तो यहाँ पे इनके बीच लगा दो प्लस, अगर वहाँ पे माइनस का होता तो यहाँ पे क्या लगाते माइनस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा अंडर रूट 3 + अंडर रूट 5 यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1 + x बटा 144 का अंडर रूट बराबर 13/12। अब देखो भाई ये अंडर रूट है, बराबर की साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे अपन 1 + x बटा 144 बराबर अपने पास बराबर आएगा अपने पास स्क्वायर बन जाएगा भाई। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 और 12 का स्क्वायर कितना होगा भाई 144। सोल्व करो इसको, 144 एकम 144 प्लस में x बटा में कितना है भाई 144 बराबर अपने पास बना 169 बटा में कितना है भाई 144। तो 144 से 144 कट गया भाई। अब देखो अपन को x का मान चाहिए, अभी 144 इस साइड प्लस का है, बराबर की साइड जाए किसका आएगा माइनस का, तो x बराबर क्या आएगा 169 माइनस में क्या होगा भाई 144। अब 169 में 144 का कितना बचेगा भाई 25,
तो x का मान कितना है अपने पास 25, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, √5 प्लस √395 प्लस √25। अब ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा कहाँ से सोल्व करोगे, पीछे से। ऐसे क्वेश्चन को अपन कहाँ से सोल्व करेंगे भाई, पीछे से। अब पीछे देखो क्या लिखा गया अपने पास √25। अब √25 को सोल्व करते हैं तो 25 का वर्गमूल कितना होगा भाई 5, यानी कि √25 की जगह क्या लिखा जाएगा 5। अब 395 और 5 कितना होगा 400, 395 और 5 कितना होगा 400, और 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20, यानी कि इसकी जगह क्या लिखा जाएगा 20। 5 और 20 कितना होगी, 5 और 20 कितना होगा 25, 5 और 20 कितना हो जाएगा 25, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 5, तो इसका आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा कहाँ से सोल्व करेंगे, पीछे से। तो इसका आंसर कितना है अपने पास 5। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, यदि p बराबर 999 हो तो क्यूब रूट p का स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस में 1 का मान बताओ। देखो भाई, अब इस p को आप गुणा कर दो अंदर, तो क्या बनेगा अपने पास p का क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p और प्लस में क्या है भाई 1, और क्या अपने पास है क्यूब रूट, क्या है अपने पास क्यूब रूट। अब देखो अंदर जो अपने पास फॉर्मूला बनाना है वो किसका फॉर्मूला बनेगा, p प्लस 1 का क्यूब, p प्लस 1 का क्यूब। अंदर जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है, p प्लस 1 का क्यूब, और अपने पास क्या अभी इसका क्यूब रूट है। क्यूब रूट से क्यूब कट गया, अभी क्यूब रूट से क्यूब कट गया, अभी क्या बचा अपने पास p प्लस 1, क्या बचा भाई p प्लस 1। तो p का मान कितना अपने पास है 999, और प्लस में कितना अपने पास है 1, तो कितना बन जाएगा भाई 1000, कितना बन गया 1000। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 42 32 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो। 42 32 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो गुणा व भाग के लिए, गुणा व भाग के लिए अपन हमेशा कौन सी विधि का यूज करेंगे, गुणनखंड विधि का, और जोड़ व घटा के लिए कौन सी विधि का यूज करेंगे, भाग विधि का। गुणा व भाग के लिए गुणनखंड विधि का, जोड़ व घटा के लिए भाग विधि का। तो देखो गुणनखंड विधि का यूज करते हैं, तो पहले इसके फैक्टर बनाते हैं अपन भाई। 42 32 सबसे पहले किसका भाग जाएगा 2 का, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और फिर कितना आएगा भाई 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12, 21 और 16। फिर से किसका जाएगा 2 का, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 2 5 10, 2 8 16। फिर किसका जाएगा भाई 2 का, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 9 18। फिर देखो किसका जाएगा भाई 23 का, 23 से 23 बार गया। फिर किसका जाएगा 23 का। अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या में कितने के जोड़े बनते हैं, 2 2 के जोड़े बनते हैं भाई, जो 2 2 के जोड़े बन रहा हूँ, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब इस 2 के पास जोड़ा नहीं है ना, यानी कि जो 2 अपने पास ये 2 बच गई है, एक्स्ट्रा है ना अपने पास, इस 2 को हटाना है, यानी कि किसका भाग दिया जाएगा 2 का। इस 2 को हटाएंगे, इसका मतलब क्या हो 2 का भाग दिया जाएगा, यानी कि किस संख्या से भाग दिया जाएगा 2 का भाग दिया जाएगा। तो 42 32 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए अपन को किसका भाग देना पड़ेगा 2 का। तो ध्यान रखो वर्गमूल में हमेशा कितने कितने जोड़े बनेंगे 2 2 के जोड़े। तो हमने इसका सबसे पहला फैक्टर बनाया, तो एक तो 23 का जोड़ा बन गया, एक 2 का जोड़ा बन गया, एक 2 बच गया अपने पास। अब ये 2 एक्स्ट्रा लिखा गया, तो 42 32 को किस संख्या से भाग दिया जाएगा, जो संख्या कितना बच रही है अपने पास 2, तो किसका भाग देंगे अपन 2 का। यदि 42 और 32 को अपन 2 से भाग देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई बी ऑप्शन। इसका आंसर क्या रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 1914 में से क्या छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। 1914 में क्या छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो मैंने बताया था जोड़ने में घटाने के लिए कौन सी विधि का यूज करेंगे अपन, भाग विधि का। तो देखो भाग विधि का यूज करते हैं। 94 14 सबसे पहले आप जोड़े बनाओ, और जोड़े हमेशा कहाँ से बनते हैं, पीछे से भी। और कौन सी विधि का यूज करेंगे, भाग विधि का। 94 देखो सबसे पहले किसका भाग जाएगा 9 का, 9 का भाग 2 भी, 9 9 81। 4 में से गया 3 बचा, 1 बचा 14 भी। 9 का डबल कितना होता है भी 18। अब भाग देकर देखो, पहले 6 का भाग देते हैं, 6 से गुणा करो भी, 6 6 36 3, 8 6 48 3 51 5, 6 और 5 11। ये तो ज़्यादा छोटा होगा भी। 7 का देकर देखो 187, 7 7 49 4, 8 56 और 4 60, 7 7 और 6 13, नज़दीक है ना भाई। तो कितना है भाई 7 का दिया, तो 1309। अब ध्यान रखो भाई, यदि आपसे घटाई जाने वाली संख्या पूछे, यदि आपसे घटाई जाने वाली संख्या पूछे तो यहाँ पे जो संख्या बचेगी उससे छोटी संख्या लेनी है,
और यदि जोड़ी जाने वाली संख्या पूछे तो यहाँ पे जो संख्या बची उससे बड़ी संख्या लेनी है। तो घटाई जाने वाली पूछ रहा अपन से, तो 1309 इससे छोटी है। अगर जोड़ी जाने वाली पूछता तो एक बार और भाग देते, नहीं एक बढ़ा के भाग देते, यानी किसका भाग देते अपन 8 का भाग देते। तो अपन से कौन सी पूछी है, घटाई जाने वाली, तो इस संख्या से छोटी लेनी है। तो 1314 में से 1309 का कितना बचा अभी 5, कितना बचा 5। यदि अपन 9414 में से 5 घटा देंगे ना तो किसका वर्ग बन जाएगी वो 97 का। तो इसमें से क्या घटाया जाए भाई, 5 घटाया जाए। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन। इसका आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 256,000 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। तो चाहे तो वर्गमूल की बात करें और चाहे घनमूल की बात करें। यदि जोड़ने व घटाने का नाम आएगा तो भाग विधि का यूज करेंगे, और गुणा व भाग का नाम आएगा तो गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। तो यहाँ पे 256,000 तो किससे बात, गुणा की बात कर रहा है, गुणा की बात कर रहे हैं ना भाई, तो फैक्टर विधि का यूज करेंगे। तो सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 2 का, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 3 0। फिर से 2 का जाएगा भाई 6 4 3 0। फिर से 2 का जाएगा भाई 32 3 0। फिर से 2 का जाएगा भाई 16 3 0। फिर से 2 का जाएगा भाई 8000। फिर से 2 का जाएगा भाई 4000। फिर से 2 का जाएगा भाई 2000। फिर से 2 का जाएगा भाई 1000। फिर से 2 का जाएगा भाई 500। फिर से 2 का जाएगा भाई 250। फिर से 2 का जाएगा भाई 125। अब किसका जाएगा, 5 का भाई 25 बार। फिर जाएगा 5 का भाई 5 बार। फिर जाएगा भाई 5 का भाई 1 बार। अब देखो पूर्ण घन की बात करें तो पूर्ण घन में कितने के जोड़े बनेंगे भाई, 3 के जोड़े। तो जोड़े बना लो भाई। एक जोड़ा 5 का बन गया, एक जोड़ा 2 का बन गया, एक ये 2 का जोड़ा बन गया, एक ये 2 का जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे जोड़ा नहीं बना, अगर यहाँ पे 1 2 और होता तो पूर्ण घन संख्या हो जाती। अब देखो किसकी बात करें, किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए। अगर यहाँ पे 1 2 है और एक ये 2 है, 2 2 है अपने पास। अगर 1 2 और होता तो जोड़ा बन जाता। तो अपने पास 1 2 और चाहिए, तो किससे गुणा करना पड़ेगा अपन को, 1 2 और चाहिए तो 1 2 और चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 से गुणा और करना पड़ेगा। तो किससे गुणा किया जाएगा, इसको 2 से गुणा किया जाएगा। तो सबसे पहले गुणा व भाग की बात करें, चाहे वो वर्गमूल की बात करें चाहे वो घनमूल की, तो किस विधि का यूज करेंगे, गुणनखंड विधि का। अपने पास यहाँ पे घन की बात करें तो गुणनखंड विधि से हमने फैक्टर बना ली, और फैक्टर में घनमूल की बात करें तो 3 के जोड़े बनाओ, और वर्गमूल की बात करें तो 2 के जोड़े बनाओ। अब घनमूल की बात करा था अपने पास तो 3 के जोड़े बनाए, एक 5 का बन गया, एक 2 का बन गया, एक 2 का बन गया, एक 2 का बन गया। अब यहाँ पे 1 2 और होता तो संख्या पूर्ण घन संख्या होती। तो अपन को कितना और चाहिए, 1 2 और चाहिए, यानी कि 1 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 0.00064 का घनमूल बताओ। अब देखो वर्गमूल में मैंने बताया था आपको, अंदर जितने पॉइंट है उसके आधे पॉइंट बाहर आएंगे, यानी कि अगर अंदर 2 पॉइंट है तो 1 पॉइंट बाहर आएगा। ऐसे अब घनमूल में ध्यान रखना, अंदर जितने पॉइंट है उसके आधे पॉइंट बाहर नहीं आएंगे। अब जो मैं बात करूं सुनना ध्यान से, वर्गमूल में 2 पॉइंट का 1 पॉइंट बाहर आ रहा था, वर्गमूल में 2 पॉइंट का 1 पॉइंट बाहर आ रहा था। ऐसे ही घनमूल में 3 पॉइंट का 1 पॉइंट बाहर आएगा। वर्गमूल में 2 पॉइंट का 1 पॉइंट बाहर आएगा और घनमूल में 3 पॉइंट का 1 पॉइंट बाहर आएगा। तो सबसे पहले अपन संख्या देखते हैं, संख्या कितनी अपने पास है, 64। तो 64 का घनमूल कितना होगा भाई, 4। 64 का घनमूल कितना होगा भाई, 4। वो लिख लिया हमने 4। अब मैंने बताया घनमूल में 3 पॉइंटों का एक पॉइंट बाहर आएगा। तो 1 पॉइंट तो इसका आ जाएगा और 1 पॉइंट इसका आ जाएगा। तो कितना पॉइंट बाहर आएगा, 2 पॉइंट। तो 4 0 पॉइंट। तो आंसर क्या बनेगा इसका, 0.04। देखो कोई ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई √6 डॉट और इनफाइनाइट तक चल रही है। तो सुनो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, अंडर रूट के अंदर लिखी गई संख्या सेम है ना, और वो कहाँ तक जा रही है अभी, इनफाइनाइट तक। और इनके बीच सिंबल देखो किसका भी, गुणा का चल रहा है। इनके बीच सिंबल किसका चल रहा है, गुणा का। यदि अंडर रूट के अंदर लिखी गई संख्या सेम है और वो इनफाइनाइट तक अनंत तक चल रही है और उनके बीच गुणा का निशान है, तो उसका आंसर क्या रहेगा, इसके अंदर लिखा गई, जो इसके अंदर लिखी गई संख्या। तो इसके अंदर कितनी संख्या लिखी गई है, 6। इसके अंदर कितनी संख्या लिखी गई, 6। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, सी ऑप्शन। इसका आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखूँ, √11 डॉट और अनंत तक चल रहा है। तो देखो अंडर के अंदर लिखी गई संख्या सेम है और वो कहाँ तक चल रही है, अनंत तक, और इनके बीच निशान किसका भी, गुणा का है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, 11। इसका आंसर क्या रहेगा, 11।
अंडर रूट के अंदर लिखी गई संख्या सेम है और वो अनंत तक चल रही है और उनके बीच निशान गुणा का है, तो उसका आंसर क्या रहेगा, उसके अंदर लिखेगी संख्या। तो इसके अंदर कितनी लिखी गई 6, तो इसका आंसर क्या रहेगा 6। तो यहाँ पे क्या लिखा गया था 11, तो इसका आंसर कितना आया 11। नेक्स्ट देखो अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7। देखो भाई अब की बारी अंडर रूट रुक गए ना भाई, संख्या रुक गई ना अपने पास। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे अपन, पहले इसके अंदर देखो संख्या क्या लिखेगी 7, उस 7 को लिख लो वैसे कैसे। अब 7 की पावर लगानी है, तो यहाँ पे भी 2 है भाई, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। इन 2 का गुणा करो, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 भी। अब 16 में से एक कम करके इसके ऊपर लिख दो, तो कितना भी 15, तो इसका आंसर क्या बनेगा 7 की पावर 15/16। देखो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई डी ऑप्शन। ठीक है। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।